तो जो आपकी कक्षा है 7वीं A+B, आपका विषय है गणित। डेट है आपका 26/6/2020। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रभात 500 रुपये लेकर बाजार गया। उसने कुल रुपए के 1/4 भाग रुपयों की किताबें खरीदी और कुल के 1/5 रुपयों की मिठाई खरीदी। बताइए उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। ठीक है, एक बार और फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। प्रभात 500 रुपये लेकर बाजार गया। उसने कुल रुपयों के 1/4 की किताबें खरीदी तथा कुल रुपयों के 1/4 रुपये की मिठाई खरीदी। बताइए उसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। ठीक है, ध्यान देंगे पहले। कुल रुपये कितने हैं प्रभात के पास? 500 रुपये। कुल हैं 500 रुपये। अब किताबें कितने रुपये खरीदी? किताबों का मूल्य कुल रुपए का 1/4 मतलब 500 का 1/4। ठीक है, ऐसे भाग कर देंगे। 4 एकाम 4 एकाम 4 दूनी 8 4 पंचे 20। 125 रुपये की किताब का मूल्य कितना हो गया? 125 रुपये। अब फिर कुल रुपए के 1/5 रुपये की मिठाई खरीदी। मिठाई का मूल्य कितना हो गया? मिठाई का मूल्य कुल कितने हैं? 500 और 1/5 का 5 एकम 500। मिठाई का मूल्य कितना आ गया? 100। ठीक है, किताबों का मूल्य 125, मिठाई का मूल्य 100 रुपये। ठीक है, बताइए इसके पास कुल कितने रुपए शेष बचे। तो कुल खर्च कितना हो गया? 125 रुपये किताब में और 100 रुपये मिठाई में। कुल खर्च हो गया उसका 225 रुपये। और कुल रुपये कितने थे? 500। तो शेष कितने रुपये बचे? शेष बचे रुपये। इसमें क्या करेंगे? कुल रुपये माइनस कुल खर्च। कुल रुपये थे 500, खर्च हुए 225, शेष बचे आपके पास 275। ये आपका उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति का 60,000 रुपये थी। उसने अपनी संपत्ति का 1/2 भाग अपनी पत्नी को तथा शेष का 1/2 भाग अपने बेटे को तथा 1/2 भाग अपनी बेटी को दिया। प्रत्येक को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो व्यापारी की कुल संपत्ति क्या होगी? व्यापारी की कुल संपत्ति कितने रुपए की है? 60,000 रुपये। कुल संपत्ति है 60,000। अब उस संपत्ति का आधा भाग पत्नी को देते हैं। पत्नी का हिस्सा कुल संपत्ति का 1/2। 2 से भाग कर देंगे, कितना आया? 30,000 रुपये। ठीक है, कुल संपत्ति थी 60,000 रुपये, पत्नी को दिया 30,000 रुपये। तो शेष कितने रुपये बचे? शेष रुपये 60,000 माइनस 30,000। कितने रुपये बचे उसके पास? 30,000 रुपये शेष राशि। ठीक है, अब क्या बोला है? शेष संपत्ति का 1/2 भाग अपने बेटे को दिया। शेष का 1/2 भाग अपने बेटे को दिया। ठीक है, बेटे का हिस्सा 30,000 का 1/2। ठीक है, भाग कर देंगे, कितना आएगा? 15,000। ठीक है, तथा बेटी का हिस्सा
वही है 30,000 का 1/2, 15,000 रुपये। ठीक है, अतः पत्नी का हिस्सा 30,000 रुपये, बेटे का हिस्सा 15,000 रुपये, बेटी का हिस्सा 15,000 रुपये। हो गया, ये तीनों आंसर है आपका। ठीक है, और गृह कार्य आपका होगा प्रश्नों को हल कर अभ्यास करना। थैंक यू बच्चों।